अगर आप एक्सीलेंस को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, अगर आप आज को देखते हुए स्किल्ड होने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो बालाघाट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको प्रोवाइड करता है स्किल और एक्सीलेंस पर बेस्ड एजुकेशन, शर्मा टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मार्केट और इंडस्ट्री की डिमांड को समझते हुए आपके लिए लेकर आया है वो सभी टेक्निकल कोर्सेज जिसमें आपको मिलती है 100% जॉब गारंटी, DCA, PGDCA, टैली, BCCA, BSc और MSc। सिर्फ यही नहीं, IDNT जिसमें आपको मिलता है इंडस्ट्रियल डिप्लोमा इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, वो भी बालाघाट जेट किंग इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा 100% जॉब गारंटी के साथ। एनी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कैन एनरोल टू गेट 100% जॉब गारंटी। आज ही विजिट करें शर्मा टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धर्म ज्वेलर्स, फर्स्ट फ्लोर, हनुमान चौक। कॉल फॉर मोर डिटेल। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों का आगमन होता है। नगरीय क्षेत्रों में रैन बसेरा का निर्माण कर अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाती है, परंतु भोजन की समुचित व्यवस्था न होने से गरीब परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा कार्य एवं व्यवसाय की तलाश में आने वाले गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था हेतु यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का शुभारंभ किया गया, लेकिन प्रारंभ से ही ये योजना बालाघाट में विवादों का कारण बनी रही, जिसका नजारा 26 जून को एक बार फिर देखने को मिला। बता दें कि नगर के बस स्टैंड के समीप नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा दीनदयाल रसोई योजना के तहत महज 5 रुपये में भरपेट भोजन जरूरतमंदों को खिलाने के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है, लेकिन करीब 5 माह से यह योजना बंद पड़ी हुई है। देखा जाए तो योजना के प्रारंभ होते ही संचालित हो रही दीनदयाल रसोई योजना विवादों का कारण बनी रही। कभी योजना का लाभ लेने पहुंचे नागरिक की अपनी थालियां स्वयं धुलते हुए मिले, तो कभी रसोई में मिलने वाले खाने को लेकर विवाद की स्थिति दिखाई दी, तो कभी योजना को संचालित करने के लिए 2 समितियों की आपसी लड़ाई में योजना को ही बंद कर दिया गया। जबकि कोविड काल के दौरान योजना ठप हो गई, जिसके बाद जैसे तैसे योजना को प्रारंभ तो कर लिया गया, लेकिन योजना को संचालित करने के लिए नियुक्त किए गए ठेकेदार की लापरवाही के चलते पुनः रसोई घर में ताला लग गया। एक जानकारी के अनुसार विगत 5 महीनों से बंद पड़ी योजना के पुनः संचालन के लिए नगरपालिका परिषद बालाघाट ने योजना का संचालन कर रही न्यू अचीवमेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट को दीनदयाल रसोई केंद्र का आधिपत्य नगरपालिका को सौंपे जाने के लिए 8 अगस्त 2023 को पहला पत्र सौंपा था, लेकिन समिति के द्वारा रसोई केंद्र को नगरपालिका को हैंडओवर नहीं किया गया, जिसके बाद नगरपालिका ने लगभग 5 बार समिति से पत्राचार किया, लेकिन उसके बाद भी समिति के द्वारा नगरपालिका के पत्रों को कोई अहमियत नहीं दी गई, जिसके बाद नगरपालिका परिषद ने 24 जून को समिति को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 24 घंटे के भीतर रसोई केंद्र का आधिपत्य नगरपालिका को सौंपे जाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन समिति के द्वारा कोई जवाब न मिलने के बाद रसोई केंद्र का ताला तोड़कर केंद्र को खुलवाया गया। हालांकि इसके पूर्व रसोई केंद्र का ताला खुलवाने के लिए नगरपालिका के विपक्षी पार्षदों ने रसोई केंद्र पहुंचकर रसोई केंद्र के बंद होने पर इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना का संचालन जिला मुख्यालय में ही बंद पड़ा है, जिससे न केवल योजना को पलीता लग रहा है, बल्कि जिनके नाम से योजना संचालित हो रही है उनका नाम भी बदनाम हो रहा है। नगरपालिका प्रशासन आखिरकार क्यों एक आदमी के सामने झुक रहा है? विपक्षी पार्षदों के बाद बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष सहित नगरपालिका का अमला भी मौके पर मौजूद रहा, जिसके बाद नगरपालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के पार्षद एकजुट हुए और उन्होंने दीनदयाल रसोई योजना केंद्र में पहुंचकर ताला खुलवाने की कवायद शुरू की, जिसमें बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन भी शामिल हुए। इस दौरान बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि शासन के निर्देश हैं कि यह रसोई प्रतिदिन संचालित होनी चाहिए, लेकिन यह निंदनीय है कि जिला प्रशासन के नाक के नीचे एक व्यक्ति विशेष के द्वारा अपना आधिपत्य जमाते हुए इस पर ताला लगा दिया गया है।
जबकि नगर पालिका परिषद के द्वारा उक्त व्यक्ति को कई बार नोटिस भी भेजे गए। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन की निंदा की। पिछले 5 महीनों से इस योजना को पूरी तरह से बंद किया रखा गया है नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा। ये बेहद ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है, क्योंकि शासन के दिशा निर्देश हैं कि ये रसोई प्रतिदिन चलना चाहिए, हर दिन, छुट्टी का भी दिन इसमें निर्धारित नहीं है, और बल्कि त्योहारों में तो विशेष भोजन की भी व्यवस्था रखने के शासन के दिशा निर्देश हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होने के कारण या एक व्यक्ति विशेष का आधिपत्य जमाने के कारण यहाँ पर इस योजना को पलीता लगाया गया है। और बड़े अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से मनमानी हो रही है। और परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, पहले टेंडर बुलाए गए, टेंडर प्रक्रिया के तहत जिसका रेट निर्धारित होता है उसको दिया जाता है ये काम, और लेकिन वो रेट सही नहीं समझ में आने के कारण या जो भी कारण रहा होगा, परिषद ने फैसला लिया था कि सही समझ में रेट नहीं आने के कारण हम अब परिषद ही चलाएगी, इसको परिषद के द्वारा ही इस योजना को चलाया जाएगा, ना कि ठेकेदार के द्वारा। तो जब परिषद का 5 महीने पहले सर्वसम्मति से निर्णय हो गया था तो कायदे से परिषद के माध्यम से ये योजना संचालित होना थी, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इस जगह पे कब्जा जमा लिया गया, ताला लगा दिया गया, ताले की चाबी अपने पास रख ली गई, और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कई नोटिस उनको जारी किए नाम से, लेकिन उन्होंने उनके नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं दिया, और लगातार 5 महीनों से ये काम रसोई का बंद पड़ा हुआ है। ये बहुत ही ऑब्जेक्शन वाली बात है, और नगर पालिका प्रशासन की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया रहे, वो क्या कारण है, क्यों एक व्यक्ति विशेष से डर कर या घबरा कर या दब कर नगर पालिका प्रशासन काम कर रहा है, ये मेरे समझ से परे। और आज मैं हमारे नगर पालिका परिषद के हमारे जो सभापति हैं श्री मानक बर्वे जी, हमारे उपाध्यक्ष जी जो नगर पालिका के श्री योगेश बिसेन जी, नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे जी, और सब हमारे शफकत खान जी जो कि नेता हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, और अन्य हमारे जो पार्षदगण हैं कांग्रेस परिवार के, और कहना चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो भी हमारे पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित हुए, सब ने एक फैसला लिया कि जब परिषद ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि दीनदयाल रसोई योजना परिषद ही चलाएगी, तो इसका क्रियान्वयन 5 महीने से क्यों नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो फिर अब इसका ताला हम खुद खोलेंगे, ताला हम खोल के और इस योजना को 1 तारीख से क्रियान्वयन इसका होगा। नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने कहा कि रसोई केंद्र का आधिपत्य सौंपने के लिए और रसोई केंद्र का ताला खोलने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका सीएमओ को पत्राचार किया था। इसमें नगर पालिका सीएमओ ने क्यों कार्यवाही नहीं की, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रसोई केंद्र के संचालन के लिए जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें 5 पार्षद भी शामिल होंगे, जो कि योजना के उचित क्रियान्वयन की देखरेख करेंगे। योजना के तहत जो योजना चल रही थी उसको बंद करके रखी थी नगर पालिका ठेकेदार ने, आप ताला तोड़ा गया, क्या है पूरा साथ में? ये नगर पालिका ताला तोड़ने की बात नहीं है, बंद करके रखा गया तो सही है, और इसके लिए हमारी नगर पालिका परिषद ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने भी इनको ताला तोड़वाने के लिए सीएमओ साहब को एक लेटर लिखे हैं, लेटर भी है। किस कारण सीएमओ साहब ने इस पर कार्रवाई नहीं की, वो भी संज्ञान लेने की बात है। सभापति जी से बात हुई थी हमारे नगर पालिका प्रशासन ने, हम नगर परिषद में जब परिषद की बैठक में पास हुआ था कि हम इसे एक बार खुद नगर पालिका की तरफ से चलाएंगे, ऐसी एक परिषद की तरफ से आया था, लेकिन किसी ने एक कानूनी अड़चन ला दिया था कि इसको परिषद नहीं चला सकती, उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन हम इसको कैसे भी करके 1 तारीख से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, यह शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अंत्योदय यानी अंतिम छोर के व्यक्ति तक खाना पहुंचाने की योजना है, बहुत गरीब लोगों तक, जो असहाय लोग हैं उनके तक खाना पहुंचाना है। यह योजना महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पहले शासन 5 रुपये अनुदान था, अब तो 10 रुपये कर दिया है, और 5 रुपये व्यक्ति से लेना है। यह 1 तारीख से किसी भी कीमत में चालू करेंगे, और जब भी चालू होगी सबसे पहले इसमें समिति का गठन किया जाएगा। यह बात भी हो चुकी है, जिसमें जिसकी अध्यक्षता हमारे इस विभाग के सभापति मानक बर्वे जी रहेंगे, और नगर पालिका अध्यक्ष जी के संरक्षण में 5 सदस्यों की समिति नगर पालिका से, और उसमें अन्य गणमान्य व्यक्ति जो शहर के भी हैं। समिति बड़ी बनेगी, नगर पालिका के 5 पार्षद रहेंगे, और अन्य एक समिति शहर के भी लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें यहाँ पे वो भी समय समय पर आते रहें। कई दानदाताओं को भी जोड़ेंगे ताकि वो समय पे अच्छा भोजन बन सकता हो सकता है मेरा कोई जन्मदिन हो, मैंने चाहा कि मैं खाना यहाँ खिलाऊँ अपने तरफ से जो घर में ना खिलाता हूँ, इस टाइप की योजनाओं के तहत इसको बहुत अच्छे रूप से सुचारू रूप से चालू करेंगे।